अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। ऐसा ही कुछ साउथ के सुपरस्टार ने अपने आप को कहा। शायद इसलिए ही आज वे एक सुपरस्टार हैं। क्यों ना कहें, जिसके पास घर के लिए रेंट का पैसा नहीं था, वो आज बॉलीवुड की 2 फिल्मों को ना कह चुका है। जिसने हर समय अपनी तकलीफ को हौसलों के आगे छोटा बनाए रखा, तभी तो आज वो यहाँ है। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं साउथ स्टार विजय देवरकोंडा की। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। विजय ने अपनी एक फिल्म में एक गाना भी गाया है। आपको यह बताना है कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें विजय ने गाना गाया था। इसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। विजय देवरकोंडा वही हैं जिसे ब्लॉकबस्टर मूवी कबीर सिंह ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ना बोल दिया था। वैसे तो कबीर सिंह इन्हीं की मूवी अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी, जो कि बाद में शाहिद कपूर को ऑफर हुई। क्योंकि विजय अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड हैं, इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड फिल्म का लालच न करते हुए इस फिल्म को केवल इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे डबल से एक ही किरदार निभाना नहीं चाहते थे। ये एक फोकस्ड एवं सुलझे हुए व्यक्ति की पहचान है, जिसने लाइमलाइट के आगे अपने करियर को चुना। इतना आसान नहीं है एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुँचना और अभी भी सादगी को अपने जीवन में बनाए रखना। हाल ही में विजय लाइगर का प्रमोशन कर रहे हैं। अपने अंदाज के कारण वे काफी सुर्खियों में रहते हैं। कभी तो चप्पल पहनकर फिल्म का प्रमोशन करने चले जाते, तो कभी लोकल ट्रेन में नजर आते हैं। हाल ही में वे अपनी को स्टार अनन्या पांडे के साथ नवी मुंबई मॉल में दिखाई दिए। वहां की भीड़ को देखकर इनकी पॉपुलैरिटी का पता चलता ही है। पूरे मॉल में फैंस की जबरदस्त भीड़ जुट गई। इस इवेंट के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में विजय हिंदी में फैंस से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय कहते हैं, नमस्कार मुंबई, कैसे हो आप सभी। मेरी हिंदी थोड़ी इधर उधर हो जाएगी। मैंने बहुत बार कहा है, मेरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मैं दिल से बोलूँगा, आपको समझ आए बस बहुत है। मेरा नाम है विजय देवरकोंडा। जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, फिर से बोलूँगा, मेरा नाम है विजय देवरकोंडा। फैंस को विजय का यह अंदाज काफ़ी अच्छा लगा और लोगों ने इनकी जमकर तारीफ की। इसके अलावा विजय देवरकोंडा ने लाइगर के अपने किरदार की तरह ही सभी को कहा, थैंक यू मुंबई, आई लव यू। आपको बता दें, विजय अपने फैंस को फैंस नहीं बल्कि राउडी कहकर बुलाते हैं। वे अपने फैंस का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपने फैंस को डेडिकेट करते हुए खुद का एक ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है राउडी यू। वैसे तो विजय को सेल्फी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वे अपने प्रशंसकों को कभी नाराज नहीं करते। उनका मानना यह है कि वे एक घमंडी स्टार की छवि बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहते। इन्होंने अपने सारे प्रशंसकों के बीच में से एक प्रशंसक को चुना और उसको अपने साथ अवार्ड शो में लेकर गए। इतना ही नहीं, जैसे कपड़े उन्होंने खुद पहने थे वही सेम कपड़े उन्होंने अपने उस प्रशंसक के लिए भी बनवाए। साथ ही अपने जन्म दिवस पर इन्होंने एक वैन को पूरे शहर में दौड़ाया और सभी को आइसक्रीम खिलवाई। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली बातों के कारण विजय हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इतने लोगों के दिलों पर राज करना इतना आसान नहीं है। कहानी बहुत ही संघर्षों से भरी हुई है, जो कि शुरू होती है 9 मई 1989 तेलंगाना अचंपेट से। इनके पिता गोवर्धन राव टीवी इंडस्ट्री में राइटर थे, लेकिन कम कमाई होने के कारण इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। एक सामान्य पिता की तरह ये भी अपने बेटे विजय को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने विजय को बचपन में ही हॉस्टल भेज दिया था।
इस तरह से विजय अपने माता पिता से बचपन से ही दूर रहने लगे थे। वैसे तो विजय को भी हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था। हर बच्चे को अपने माता पिता की याद सताती है, लेकिन आज जब विजय अपने अनुशासित जीवन को देखते हैं तो अपनी हॉस्टल लाइफ को थैंक यू कहते हैं। अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू कहते हैं कि उन्हें बचपन में ही हॉस्टल भेज दिया गया। अपनी स्कूलिंग सत्य साई हायर सेकेंडरी से पूरी करने के बाद विजय अपने शहर वापस लौट आए थे, जहां उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, लेकिन विजय का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वे पढ़ने से मन चुराने लगे थे। कॉलेज बंक करके वे अक्सर ही घर में बैठे रहते थे। जिस घर में सभी मेहनत करके कमाते हों और घर को चलाते हों, उस घर का जवान बेटा अगर घर में ऐसे बैठे दिखता है तो पिता को काफ़ी तकलीफ होती है। विजय के पिता को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने इस बात का विरोध किया और एक दिन कह बैठे कि जब कॉलेज नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो क्यों मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हो। विजय को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं करना, मुझे न्यूयॉर्क जाना है फिल्म कोर्स के लिए। पिता की हैसियत विजय को न्यूयॉर्क भेजने की तो नहीं थी। ये बात विजय को भी बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन पिता ने इन्हें नकारा नहीं। उन्होंने सलाह दी कि वे लोकल ही अभिनय सीखें। विजय ने यह बात झट से मान ली और इस काम में लग गए। काम मन का था, इसलिए विजय भी जुट गए। कई ड्रामा में प्ले भी किया और एक्टिंग की तरफ अपना रुख ले लिया। बहुत मेहनत के बाद 2011 में रवि बाबू की रोमांटिक कॉमेडी नोवेल्ला मिली। नोवेल्ला में विजय ने क्रिकेटर की भूमिका निभाई। इसके बाद इन्होंने शेखर कमुल्ला की एक फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल में एक छोटी सी भूमिका निभाई। ये दोनों ही फिल्में काफ़ी फेमस हुई थी, परंतु ये फिल्में विजय को उतनी पहचान नहीं दिला पाई और तकरीबन 4 साल तक विजय को कोई भी फिल्म के ऑफर नहीं मिले। लेकिन विजय हताश नहीं हुए। इन्होंने अपने हौसलों के आगे तकलीफ को कभी आने नहीं दिया। 4 साल बाद सन 2015 में इन्हें येवडे सुब्रमण्यम में एक सहायक किरदार का रोल मिला और इनकी मेहनत रंग लाई। वैसे तो ये एक साइड रोल था, लेकिन इनकी एक्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई और यहीं से वे सबकी नज़रों में आ गए। इसी फिल्म के कारण इन्हें बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई, जिसमें इनको कई लीड रोल भी मिले। सबसे पहले विजय को पैली चौपुलू ऑफर मिला। पैली चौपुलू वैसे तो केवल 1 करोड़ में बनी फिल्म थी, लेकिन ये 30 करोड़ का बिजनेस कर गई थी। यह फिल्म रियल लाइफ बेस्ड मूवी थी। स्टोरी के साथ साथ एक्टिंग के सारे पहलू दमदार होने के कारण ये फिल्म बहुत हिट हुई। यही इसकी सफलता का मूल मंत्र था। इसे नेशनल अवार्ड भी मिला। 2017 में विजय को अर्जुन रेड्डी ऑफर हुई। यह फिल्म बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग साबित हुई। इस फिल्म ने साउथ में ही नहीं, पूरे फिल्म जगत में विजय को एक अलग पहचान दिलाई। यूं तो अर्जुन रेड्डी करना विजय के लिए आसान नहीं था, क्योंकि अर्जुन रेड्डी का किरदार निभाने के लिए विजय को स्मोकिंग करना शुरू करना पड़ा, जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विजय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अर्जुन रेड्डी को खत्म करते करते विजय को स्मोकिंग की आदत हो गई थी, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जैसे ही शूटिंग खत्म हुई, विजय ने सबसे पहले स्मोकिंग की अपने इस लत को छोड़ा। इससे पता चलता है कि विजय कितने ज्यादा अलग हैं और अपने आप पर कितने अनुशासित हैं। ये भी एक उनका बहुत बड़ा गुण हमारे सामने आता है। अर्जुन रेड्डी की सफलता को देखते हुए बॉलीवुड में भी इसका रीमेक बनाने का फैसला लिया गया, जिसके लिए सबसे पहले ये रोल विजय को ही ऑफर हुआ। परंतु विजय ने इस रोल के लिए मना कर दिया, क्योंकि विजय अपने इस करियर के पॉइंट पर वापस से एक ही कैरेक्टर को निभाना नहीं चाहते थे और बाद में ये फिल्म शाहिद कपूर को ऑफर हुई। 2018 में विजय को गीता गोविंदम ऑफर हुई। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। वैसे तो ये फिल्म केवल 5 करोड़ में बनी थी, लेकिन इसने 125 करोड़ का बिजनेस कर दिया और इस फिल्म से ही विजय को नया नाम मिला लवर बॉय। 2019 में डियर कॉमरेड में काम किया। ये फिल्म साउथ में बहुत फेमस नहीं हुई, लेकिन जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन यूट्यूब पर रिलीज हुआ तो हिंदी ऑडियंस ने इसको बहुत पसंद किया।
तो इस तरह से ये भी एक हिट मूवी साबित हुई। इस मूवी के बहुत ज्यादा फेमस होने के कारण करण जौहर ने इसका हिंदी रीमेक बनाने का फैसला लिया है और करण जौहर ने भी विजय को रोल ऑफर किया, लेकिन फिर से विजय ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 27 दिसंबर 2022 को बॉलीवुड फिल्म लाइगर रिलीज होने वाली है, जिसमें विजय अनन्या पांडे के साथ दिखाई देंगे। ये वो पहली फिल्म होगी जो कि विजय बॉलीवुड के साथ करेंगे। अब जानना ये है कि विजय हिंदी बेल्ट में कितने फेमस होते हैं। सफलता के साथ साथ विवाद तो हमेशा चलते ही हैं। 2018 में विजय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अभिनेत्री सावित्री का एक तस्वीर पोस्ट किया, जिसमें कैप्शन था व्हाट अ कूल चिक। सावित्री के फैंस को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने विजय को काफी ट्रोल किया, लेकिन विजय ने भी करारा जवाब दिया और सबका मुंह बंद कर दिया। फिल्म अर्जुन रेड्डी के बाद भी लोगों ने इन पर कई आरोप लगाए। लोगों का कहना था कि ये फिल्म यूथ को गलत डायरेक्शन देती है। तब भी विजय ने बेबाकी से खुद का पक्ष रखा और बताया कि फिल्म में मेरा किरदार एक सफल और जुनूनी डॉक्टर का भी है। क्या यह बात यूथ को मोटिवेट नहीं करती? 2018 में रिलीज हुई फिल्म गीता गोविंदम में विजय ने एक गाना गाया था। ये गाना भी ऑडियंस को पसंद नहीं आया था। उनका कहना था कि ये भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तब विजय ने ऑडियंस की बात का सम्मान किया और यह गाना फिल्म में नहीं दिखाया गया, बल्कि YouTube से भी इस गाने को हटा दिया गया। विजय अपने थॉट्स को लेके काफी क्लियर हैं। जहां उनको गलत बात पर ऑडियंस का विरोध करना होता है वे विरोध करते हैं, लेकिन टफ टाइम में देश की सेवा से भी पीछे नहीं हटते। विजय एक इकलौते स्टार हैं जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड बेचकर 25 लाख रुपए CM राहत कोष में दिए। विजय का कहना था मुझे यह अवार्ड मिल चुका है, लेकिन अगर ये बेचकर किन्हीं गरीबों के काम आता है तो मैं क्यों ना वो करूं। विजय ने पुलवामा में शहीद परिवारों को भी काफी मदद की। इसके अलावा इनका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है द देवकोंडा फाउंडेशन। इसके जरिए भी ये काफी लोगों की मदद करते हैं। अपने संघर्षों को ध्यान में रखते हुए विजय ने किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट कंपनी भी शुरू की है। इस कंपनी के जरिए वे नए लोगों को इंडस्ट्री में आने में हेल्प करते हैं ताकि रियल टैलेंट आ सके। इतने डैशिंग कलाकार की लाइफ में कोई लव ना हो ये बात हजम नहीं होती, लेकिन विजय इस विषय पर कुछ भी खुलकर नहीं बोलते। शायद वे इसे गुप्त ही रखना चाहते हैं। बीच में इनका नाम रश्मिका मंदाना के साथ काफी वायरल हुआ था, लेकिन बाद में कुछ भी सामने नहीं आया। कुछ समय बाद ये फैमिली फ्रेंड के साथ भी काफी दिखाई दिए, लेकिन इस बात की भी पुष्टि उन्होंने खुलकर नहीं की। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो विजय से संबंधित सभी लोग जानना चाहते हैं। अगर आप विजय को डे टू डे फॉलो करना चाहते हैं तो गूगल करिए विजय देवकोंडा दीपावली। आपको दीपावली की लिंक दिखाई देगी जहां पर समय समय पर इनकी जानकारी अपडेट कर दी जाती है और आप वहां ज़रूर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।